जहां तक ये सूरज निकलेगा मुस्तफा का कलमा पढ़ने ऐसे ही सूरज सबसे पहले निकलता सुबह सादिक होती है, आवाज फजाओं में गूंजती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिजी आइलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके लैटिन अमेरिका तक, सूरीनाम तक, वेस्ट इंडीज तक, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां सूरज निकलता वहां भी अल्लाहु अकबर, और जहां सूरज छुपता है वहां भी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हव्लहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया हाज़िरीन बस, आइए हम और आप सब लोग मिलकर सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पेकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशी शहर यारे इरम ताजदार हरम व बहार शफ़ाअत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार अहमदी मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नजराने दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। मौला नवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल इकराम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलुज़ु बिहि सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन औ गरफ़न मिनल बहरि औ रश्फ़न मिनद दियमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्ज़ुन अलल उममी मुहम्मदुन क़ाइमुन लिल्लाहि ज़ू हिममिन मुहम्मदुन ख़ातिमुल लिर्रुसुलि कुल्लिहिम ला युमकिनु अत्तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर हजार बार बशोयम दहन मुझको गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात गिरामी, आज के इस गांव के अंदर जिस तरह से आपने हुजूर की मिलाद की महफिल की इस छोटी सी बस्ती में एक सिटी को आबाद कर रखा और एक गांव में आपने इश्क़े रसूल की एक मुकम्मल कायनात को सजा रखा, ऐसे माहौल में, और उसका उन्वान मुनासिबत से मैंने कुरान पाक की 2 आयतें करीमा मुकम्मल तिलावत करने का शर्त हासिल किया। मैं चाहूंगा कि जश्न बहारा ही के हवाले से कुछ मैं आपसे अर्ज करूं। और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर नातिया कलाम आपने सुने और बहुत अच्छी आवाज में आपने सुना।
और उन्होंने आपको बहुत अच्छी सैर कराई तखय्युलात की दुनिया में, और तसव्वुरात की शाहराहों को जब सजाया तो यहाँ से बैठने के बाद गुंबद खजरा तक रसाई करा दी। इसलिए ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबद खजरा पे नजर है, कम से कम इतना तो हो जज्बे तसव्वुर में असर, मैं जिन्हें याद करूँ याद करूं उन्हें खबर हो जाए। सादात किराम जलवाफरोज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मारिफे हुजूर मुजाहिद देखिए आप पूरा एक कंजुल ईमान के साइज में, और इस पे हुजूर मुजाहिद मिल्लत का गुंबद है। इसे देख करके भी आदमी की रूह ठंडी हो जाती है और आंखों में रोशनी बढ़ जाती है और दिल में ये माशाअल्लाह मोहसिने अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन साहब किबला और हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिकुल कादिर साहब किबला, अल्लामा अमीरुल कलम डॉक्टर गुलाम जावेद शम्स मिसबाही साहब किबला, ये इन लोगों की काविशें है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं जो आपकी बस्ती में खड़ा हूँ ये तरीक़त मौलाना मुफ्ती मोहसिन सकाफी साहब किबला की तकरीबन 4 महीने पहले की दावत का नतीजा है। इन्होंने मुझे आज कि आप गाँव है बस्ती, ये मेरे लिए खासा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपके मियार के हवाले से और आपकी कुव्वत बिसात इतनी है, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत नीचे उतर करके आपसे बात करूंगा, इसलिए कि आप बेहतर बात वही होती है जो आदमी बात को समझ सके। मैं समझता हूँ कि आपकी कुव्वत सिमात कितनी है और उसकी समझ कितनी है, उसी हिसाब से इंशाअल्लाह तबारक मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा और यकीनन आप बैठेंगे सुनेंगे तो आपका दिलो दिमाग इंशाअल्लाह ताला मुअत्तर होगा। मैं अपनी बात का आगाज इमाम अहले सुन्नत फातिह बरेलवी अशाह इमाम अहमद रज़ा फातिह बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इन अशआर से अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ। मेरे आला हज़रत फरमाते सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। आप भी बोल सकते हैं, हालांकि मेरी ये आदत नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप बोलिएगा, लेकिन फिर भी बोलिएगा आप लोग। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते गमज़दो को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हालात बहुत सारे हैं और ऐसे हालात में बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने हैं और बहुत सारे मौज़ूआत नए नए उभर कर के सामने आते हैं। हाल ये होता है कि आदमी सोचता है कि किस पर गुफ्तगू की जाए। जितने चैलेंजेस आज इंटरनेट के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से और फेसबुक के मास्टर मुफ्तियों के जरिए से पैदा हुए, और यूट्यूब पर बैठने के बाद बंद कमरे में 2 किताबें खोल करके अपनी डायरी में कुछ लिखने के बाद इधर आकर से चोरी कर करके गलत सलत बातें करने वालों ने जिस तरह से उम्मत के अंदर इंतशार पैदा किया है, बहुत सारे इश्यूज है, कहां तक बात की जाए। मैं उनमें से चंद एक को आपके सामने रखूंगा, आप याद रखिएगा, और इस तमहीद के बाद आप गुफ्तगू को सुनिए और जश्न बहारत को सामने रखिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आज आप हैं, आपने किसी कटक जैसा शहर है या आपका भुवनेश्वर जैसा शहर है, आपने उस जगह पर एक प्लॉट खरीदा, एक जमीन को खरीदा, और जमीन को खरीदने के बाद आपने आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनाया और बनवाने के
बाद आपने एक बिल्डिंग को तैयार किया, उसके सामने एक छोटा सा पार्किंग आपने रखा, एक छोटी सी जगह बन गई। आपके दिमाग ने काम किया, जगह खाली पड़ी हुई है, लाओ यहाँ पर कुछ न कुछ पौधे लगा दिए जाए, कोई गुलाब बाड़ी का इंतजाम कर दिया जाए ताकि आते जाते उसकी खुशबू से दिमाग को अतर होता रहे। आपने जमीन को तैयार किया, मार्केट से आपने गुलाब के पौधों को खरीदा और पौधों को खरीदने के बाद जमीन तैयार करके आपने उसको लगा दिया। जब आपने उनको सींचा, पानी दिया, सैराब किया, वो एक दिन जवान हो गया। जवान होने के बाद उसकी कलियां मुस्कुराने लगी, उस पर गुलाब खुलने लगे और जैसे ही गुलाब खिलने लगे आपने उसके ऊपर एक नोट लगाया, कोई इसे टच ना करे, कोई गुलाब की पंखड़ियां ना तोड़े, कोई इसके करीब ना जाए, कोई इसके फूलों से ना खेले। आपने गुलाब के ऊपर तो पाबंदी लगाई, कोई इसके करीब ना जाए। लेकिन आप मुझे बताएं, जब नसीमे शहरी चलेगी, बादे सबा गुलाब को झूला झुलाएगी और जब गुलाब फैलेगी, तो क्या आप गुलाब की खुशबू के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? ये भी किसी के दिमाग में न जाए, किसी के मशा में जाकर वो अतर न करे, कोई इससे फायदा न उठाए। यकीनन आप पाबंदी नहीं लगा सकते, आपके बस का काम था कोई आपको टच ना करे, लेकिन आपका कंट्रोल उसकी खुशबू के ऊपर नहीं है। जो करीब से गुजरेगा वो अंदर होकर चला जाएगा बिला तशबीह। दुनिया की बड़ी ताकतों ने मुस्तफा की दीन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, कोई इसके करीब ना जाए, लेकिन जब उनकी नखत अखलाक फैली है, उनकी शरीयत का नूर फैला है, तो जो करीब से गुजरा उसने फायदा उठाया और जिसने फायदा उठाया, कोई अपने वक्त का अबू बकर बना, कोई उमर बना, कोई उस्मान बना, कोई अली बना, कोई बिलाल बना, कोई सलमान बना, कोई हसन बना, कोई हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मुस्तफा के दीन के जो करीब हुआ है उसने फायदा उठाया और वो इस्लाम में दाखिल होता गया। दुनिया ने पाबंदी लगाई कि इनकी तालीम आगे न बढ़ने पाए, दुनिया ने पाबंदी लगाई कि मक्का की सरहदों से आगे ना निकलने पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने पाबंदी लगाई थी वही करीब आते चले गए, जिन लोगों ने कांटे बिछाए थे वही करीब आते चले गए, जिन लोगों ने गड्ढे खोदे थे वही करीब आते चले गए। जो कल तक गालियां देते थे वही लोग कहने लगे थे या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं है, आपके रुखसार जैसे किसी के रुखसार नहीं है। और मक्का और मदीना की गलियों में ऐलान करते थे वाहसन मिनका लम तरक्कतु आईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। जिन्होंने गालियां जब पर्दा उठा था और मुस्तफा की नखत अखलाक से फायदा उठाया था, तो फिर जो करीब आता गया वो ये बोली बोलता चला गया था, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या हाल था उन लोगों का जिसने, मैं जुमला करूंगा, जिनके सामने कुरान उतर रहा था, जिनके सामने बद्दुआ के तराने आ रहे थे, जिनके सामने बस शब्द का खुतबा पढ़ा जा रहा था, जिनके सामने वल फज्र की आयतें सुनाई जा रही थी, उन्होंने कहा था वो अहसन मिनका लम तरक्कतु आईनी अजमल मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह, हमने आपसे ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखा। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने यही कहा था, और जिसने 14 सदियों के बाद बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर देखा था उसने ये कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श कहा नहीं, यही भूल खाक है, यही शमाए के दुआ नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सूबे में रहने वालों, खाने वाली कौम, उनके इश्क़ रसूल से अपनी बस्तियों को आबाद करने वाली कौम, जिसने 14 सदियों के बाद देखा, उसने कहा था या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु व तस्लीम, आपके हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं, और आपका हुस्न ऐसा है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श।
यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के धुआं नहीं। फिर बढ़ करके आगे बढ़े कि या रसूल अल्लाह इससे भी आगे की बात है। हमने कहा वो क्या है? आला हज़रत फरमाते लम याति नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तुन शुद्ध पैदा जाना। वह हसन कहते वह हसन मिनका लम नहीं मिसले तुन शुद्ध पैदा जाना। जग रात को ताज तुरे सरसू है को शहद ओसरा जाना। हमने कहा सरकार क्या बात आपने कर दी है? ये चांद भी तो बड़ा खूबसूरत है, ये सूरज भी तो बड़ा खूबसूरत है। आला फरमाते हाँ हाँ ये खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरती मुस्तफा के तलवों से लेते हैं। हमने कहा कैसे? आला फरमाते सुनो, खुर्शीद था कि जोर पर क्या पल के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं और फरमाते हैं आला हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला या रसूल अल्लाह आपके हुस्न का आलम ये है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, क्या नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है मरकब से निकाब में है। जानते हो मुस्तफा का कैसा चेहरा था? मुस्तफा का हदीस पढ़ूंगा अभी सुनाऊंगा। मुस्तफा का चेहरा था सुभान अल्लाह। मेराज की रात अभी गुजरी है, ये जो सुभान अल्लाह असरा का पैगाम आया, सुभान अल्लाह क्या शान है मुस्तफा की। अल्लाहु अकबर कबीरा। माइकल हार्ट ने द 100 किताब लिखी है, उस किताब के अंदर 100 दुनिया की बड़ी शख्सियतों को जमा किया कि जिनके कारनामे दुनिया के ऊपर आलमगीर है। उसने द 100 नाम से किताब लिखी। ईसा का मानने वाला है, ईसाई मजहब रखता है, लेकिन उसने अपनी किताब में पहले चैप्टर पर नंबर 1 पर हजरत ईसा पैगंबर की तारीख को नहीं रखा, बल्कि उसने पहले चैप्टर पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीख को रखा। उसने ये कहा है कि कायनात में अगर कोई जात ऐसी है कि जिसके माँ के पेट में आने से लेकर मदीना की गुंबद खजरा तक जाने तक एक एक चीज महफूज है, वो जात फकत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। जो माँ के पेट में रहने वालों के लिए भी आदियल है, माँ के पेट से बाहर आने वालों के लिए भी आदियल है, दूध पीने वालों के लिए भी आदियल है, चलने वालों के लिए भी आदियल है, बच्चा जवान हो उन जवानों के लिए भी आदियल है, शादी करे तो शोहरों के लिए आदियल है, बाप बने तो बापों के लिए आदियल है, दादा और नाना बने तो नानाओं के लिए आदियल है। कायनात का कोई फर्क ऐसा नहीं है जिसके लिए मुस्तफा की जात है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, जिसको अल्लाह ताला ने मुकम्मल पैदा फरमाया, कामिल पैदा फरमाया, अकमल अजमल फरमाया है। पीर महले निशा फरमाते हैं मा अहसनका मा अजमलका मा अकमलका। या रसूल अल्लाह आपका जैसा हुस्न है कितने जानो। अभी मेराज की रात गुजरी, उस मेराज की रात में जब मुस्तफा जाने लगे ना सबसे कमरे लगे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जन्नत जाओ और जन्नत से सवारी भी लेकर के जाना है, और सवारी के साथ साथ मीकाईल से कहो, इसराफील से कहो, इजराइल से कहो, 70,000 फरिश्ते अपने साथ, 70,000 मीकाईल के साथ, 70,000 इसराफील के साथ, 70,000 इजराइल के साथ। बोला ये सब क्या करेंगे? फरमान नया कपड़ा पहने, नया लिबास, और नया लिबास नई खुशबू और जन्नत का जोड़ा पहन करके ये सारे फरिश्ते मेरे मुस्तफा की बारात में शामिल हो जाए। जब जंगला बना शामिल हो और हर एक का लीडर उसके साथ 70,000 फरिश्ते हो। जब हजरत जिब्रील ने ऐलान किया चलो, ये सारे फरिश्ते चलने लगे। हजरत जिब्रील ने फरमाया एक हाथ में झंडा लो, अपने हाथ में झंडा ले लिया। फरिश्तों से फरमाया गया एक हाथ में मशाल जन्नत की रोशनी ले लो, उन्होंने रोशनी ले ली। जब ये काफिला जन्नत से उतरने लगा, रब ने फरमाया ए जिब्रील ये एक हाथ में झंडा है, एक हाथ में जन्नत की मशाल की लाइट रोशनी है, ये किस लिए झंडा तो समझ में आता है। करने लगे ऐ मौला तेरे महबूब को लाना है, रात का पिछला पहर है, मक्का से बैतुल मक़दिस पहुंचना है, इंतजाम रोशनी का है ताकि लाइटों का इंतजाम हो जाए, रोशनी का इंतजाम हो जाए। रब ने फरमाया जिब्रील मैंने अपने हबीब के चेहरे पर बशरियत के 70,000 पर्दों को डाल रखा है, एक हटा दे कायनात हो जाएगी।
सुनो, मुस्तफा जाने मत है, एक हटा देगा तो कायनात रोशन हो जाएगी। रोशनी की क्या जरूरत है, मुस्तफा के चेहरे पाक से पर्दा हटा दिया जाए तो हाल यह होता है कि सारी दुनिया रोशन हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने सब्ज़ गुंबद के मकी जान कितने खूबसूरत मुस्तफा थे, कैसा चेहरा मुस्तफा का था। जिन लोगों ने मक्का की आदत ये थी, है कि वो जिस चीज को मान लेते हैं, कह लेते हैं, तो बाद में अगर दुश्मनी भी हो जाए तो उसका इनकार नहीं करते। वालों के अंदर ये बात मशहूर हो गई थी कि पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात की जलवागरी हुई तो मुस्तफा से पहले ये बहार नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था। ये जश्न बहार तो बाद में हुई है जब मुस्तफा आए हैं। मुस्तफा से पहले तो चादर ऐसी तनी हुई थी, 571 साल की तवील चादर, जो गुमराही की चादर थी, कुफ्र की चादर थी, दलदलों में लोग फंसे हुए थे। ऐसे माहौल के अंदर एक सूरज नमूदार हुआ, आफताब रिसालत जलवागर हुआ, शादात खैबर जलवागर हुआ, कायनात का वाली मुस्तफा जलवागर हुआ। तो लोगों ने कहा था इनसे ज्यादा खूबसूरत हमने नहीं देखा, इनसे ज्यादा हसीन हमने नहीं देखा। कितने खूबसूरत मुस्तफा थे। मुस्तफा की जलवागरी हुई है। सुबह का वक्त है, पैगंबर इस्लाम जलवागर हुए। पीर का दिन हुजूर तशरीफ लेकर के आए। सरकार की मां कहती है जैसे औरतों को तकलीफ हुई मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मेरे नबी जब आए तो रोशनी का आलम ये था। सरकार की मां फरमाती है, जिसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुन नबुव्वह के अंदर भी, अशयतुल लमात के अंदर भी लिखा है। फरमाते मुस्तफा पैदा हुए तो सरकार की मां फरमाती इतनी रोशनी हुई कि मैं मक्का में बैठी थी और मुल्क शाम के अंदर जो ऊंट चल रहे थे उनके गलों में जो कलादे पट्टे पड़े हुए थे मैंने देख लिया था। अंदाजा करें इतने खूबसूरत। सरकार की मां फरमाती है अल्लाहु अकबर, मेरा बेटा ऐसा लाजवाब था। अब सवेरे सवेरे जब होता है ना, मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, गांव के बाहर निकलते नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर या बाहर खड़े होकर बात करते हैं, बताओ क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी बातें होती। जश्न बहारा हुआ, मुस्तफा बहार आ गई, ये काम हुआ। लोग सवेरे सवेरे उठे और उठने के बाद सरदाराने मक्का बाहर आए और उन्होंने आने के बाद कहा यार अजीब व गरीब इनकलाब बरपा हुआ। क्या बरपा हुआ कि मैं अजीब बात देख रहा हूँ कि मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार चला आ रहा था, मैंने मुल्क के शाम तक के तबीबों से इलाज कराया लेकिन बाप अच्छा नहीं हुआ। आज देखा तो बिना दवा के मेरा बाप घूमता फिर रहा था और दवा बिना दवा के अच्छा हो गया। उसने कहा मैंने भी कुछ इनकलाब देखा, बताओ तुमने क्या देखा। उसने कहा मैंने इनकलाब ये देखा है कि मेरे दरवाजे पर सवेरे सवेरे बड़े फकीरों की और गरीबों की लाइन लगी रहती थी और कटोरे और झोलियां फैला करके मांगते थे, लेकिन आज मेरे दरवाजे पर कोई नहीं आया। इतने में तीसरा सरदार आ गया। उसने कहा मैंने भी इनकलाब देखा, क्या तुमने क्या देखा है। उसने कहा मैंने ये देखा कि मेरे घर के अंदर जो बकरियां और ऊँटनियां हैं वो दूध नहीं दे रही थी, लेकिन आज देखा सवेरे सवेरे तो उनके थनों में दूध दिखाई दे रहा था और जब मैंने दुआ तो घर के सारे बर्तन भर गए। इतने में एक शख्स और आया। उसने कहा मैंने भी इनकलाब देखा। क्या देखा है कि मैं सवेरे सवेरे उठा और उठने के बाद अपने बाग के अंदर गया, मैंने देखा कल तक जो दरख्त सूखे हुए थे वो आज हरे भरे दिखाई दे रहे थे और जिनके ऊपर फल नहीं था आज बेमौसम फल दिखाई दे रहा है। सारी बातें आपस में कर रहे थे और सारे लोग ये बातें सुन रहे थे। इतने में एक सरदार हरम मक्का की तरफ से आया। उसने कहा बताओ तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। सारे लोग कह रहे हमने ये देखा। अब इसने कहा सुनो, मैंने जो देखा वो तुमने किसी ने नहीं देखा है, वो तुमने किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा लोगों ने कहा बताओ तशवीश हो गई, तुमने क्या देखा, क्या देखा, ऐसा क्या देखा। उसने कहा ये बात सही है कि इसके दरवाजे पर कोई फकीर दिखाई नहीं दिया, ये भी बात सही है कि इसका बाप बिना दवा के अच्छा हो गया, ये भी बात सही है कि इसके दरख्त सूखे हुए हरे भरे हो गए, लेकिन मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। सारे सरदारों ने उसे पकड़ कर कहा बताओ तुमने क्या देखा। उसने कहा सुनो, मैंने ये देखा कि मैं आज सवेरे सवेरे उठा और खाने काबा के तवाफ के लिए गया। मैं रोजाना जाता हूँ, आज भी गया था, लेकिन तवाफ करके जब इसी में बाहर निकला मैंने देखा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक हसीन और जमील बच्चा लेकर खाने काबा का तवाफ करने जा रहे थे। मैंने
जैसे ही दाखिल हुए काबा झुककर उस बच्चे को सलाम कर रहा था। काबा झुककर सलाम कर रहा था और कहा मैंने इससे ज्यादा हसीन बच्चा नहीं देखा है। इतने ब्यूटीफुल थे मुस्तफा। वो कहते हैं मैंने ये देखा। अब लोगों ने ये कहा कि हो सकता है ये इनकलाब इसी की वजह से हो सकता है ये इसी की वजह से हो, चलो चल करके देखा जाए। अब ये सारे लोग आए और सारे लोग आने के बाद मुस्तफा दरवाजे पर खाने काबा के खड़े हो गए। सरकार के दादा तवाफ करा करके वापस आए। जैसे वापस आने लगे तो सबने घेर लिया और सबने कहा सरदार कुरैश हमने सुना है कि ये तुम्हारी गोद में जो बच्चा है ये शायद इतना हसीन और जमील है, इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं। ये इनकलाब इसी की वजह से, ये रहमत इसी की वजह से है, ये नूर की बारिश इसी की वजह से है, ये मक्का में ठंडी हवा इसी वजह से है, ये सारा इनकलाब इसी की बुनियाद पर तो नहीं है। लाओ जरा दिखाओ तो सही वो बच्चा कैसा है। अल्लाह अकबर। ये चारों तरफ सरदाने ने मक्का खड़े हैं और बीच में सरकार के दादा खड़े हैं और सरकार गोद में मेरी तरफ तवज्जो रखो, सरकार गोद में है और सरकार के ऊपर चादर पड़ी हुई है। सारे लोगों ने कहा बताओ तो सही, दिखाओ तो सही ये कैसा दिखता है, इसका चेहरा कैसा है। सरकार के दादा ने जैसे ही चेहरे मुबारक से चादर को हटाया तो सब लोगों ने यही आला हज़रत की ज़बान में कहा होगा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा के दुहा नहीं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। ऐसे मुस्तफा को देखा। आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत जश्ने बहारा अल्लामा गुफर अहमद कादरी मुस्तफा को देखा। सबने कहा होगा सुनो अहले इल्म बैठे हुए हैं, कैसे देखते थे मुस्तफा, कैसा था चेहरा मुस्तफा का। मुस्तफा की पेशानी ऐसी जैसे वल फज्र की आयत की अमीन हो, मुस्तफा के रुखसार ऐसे जैसे हो और मुस्तफा जाने रहमत क्या चेहरे नूर ऐसा था जैसे वह शम्स का उजाला हो और मुस्तफा की चश्माने मुबारक ऐसी जैसे बहरीने तकद्दुस के नगीने हो और मुस्तफा की जुल्फें ऐसी जैसे वल्लैल की चादर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र का खुतबा खुला हो और उनका रुखसार ऐसा है जैसे बदुहा का नूर हो और उनके चेहरे की चमक ऐसी है जैसे वह शम्स का। और मुस्तफा की आंखें चश्माने मुबारक ऐसी है जैसे मादागल बसर के मोती उनके आंखों में रख दिए गए हो और मुस्तफा की जुल्फें ऐसी है जैसे वल्लैल की चादर तली हो। दूसरे लफ्जों में कहूं तो हाल ये है अगर वो चेहरे बददुहा पर वल्लैल की जुल्फें डाले तो रात का अंधेरा हो जाए और चेहरे बशम से वल्लैल की जुल्फें हटा ले तो दिन का उजाला। इतना हुस्न वाले मुस्तफा, ऐसे खूबसूरत मुस्तफा। लोगों ने कहा ये इनकलाब इसी वजह से है, ये सारी रानाइयां इसी वजह से है, ये खूबसूरतियां इसी वजह से है, ये सारी जलवतें इसी वजह से है कि अल्लाह ताला ने इतना हसीन बच्चा आमिना खातून को दिया है कि कायनात में इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं हुआ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के हुस्न की बात है, बोलो सुभान अल्लाह। कितने खूबसूरत थे मुस्तफा जानते हो। अभी हुजूर ने ना ऐलान नबूवत नहीं किया। हजरत अबी तालिब जो अली हजरत अली पाक मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला के वालिद हैं ना, मुस्तफा उनके साथ हुजूर की शादी मुबारक हो गई थी, हजरत खदीजा से निकाह हो गया। ऐसे माहौल में ना मक्का में एक मर्तबा कहत पड़ गया और कहत पड़ गया ना बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई ना बारिश तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हुए, जानवर मरने लगे, इंसान भी मरने लगे, जमीन जलने लगी, खेती आबादी तबाह हो गई। ऐसे माहौल में लोगों ने सारी दुआएं की और सबने कहा भाई चलो मक्का के जो मुतवल्ली हैं और काबा के वाली हैं उन्हीं से जाके कहें वो हमारे इमाम दुआ करें।
ये सारे लोग मिलकर अभी तालिब के पास आए और उन्होंने कहा कि हुजूर बड़ा मामला खराब है, लोग मर रहे हैं और इंसान जानवर भी खत्म हो रहे हैं और खेतियां और आबादियां सारी चल रही हैं। सरकार दुआ करें बारिश हो जाए। सरकार के चचा अभी तालिब कहते हैं मेरे सामने ना लोगों ने कहा कि दुआ करते, मेरे दिल में हुआ मैं क्या दुआ करूं। लोगों ने कहा कि आप तो काबा के वाली हैं, आप दुआ करें, आप मक्का के मुतवल्ली आप दुआ करें, चाबी आपके हाथ में खाने काबा की आप दुआ करें। वो कहते हैं मैंने दिल में सोचा कि मैं क्या दुआ करूं। कहते हैं मेरी नजर ना मेरे भतीजे मोहम्मद पे पड़ी, जब मेरी नजर पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल हुआ यार ये जो इतना खूबसूरत है ना, ये अपने खुदा से कहेगा ना तो इसका खुदा इसकी बात को, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसकी बात को इसका खुदा रद्द नहीं करेगा। कहते हैं सरकार की जगह मैंने अपने बुलाया और बुला करके मैंने कहा भतीजे मोहम्मद ये सारे लोग आए मेरे पास दुआ के लिए, तू जरा अपने रब से दुआ तो कर दे ताकि बारिश हो जाए। तो सरकार ने कहा अपने चचा से, चचा जान आपको कैसे मालूम हो कि मैं दुआ करूंगा बारिश हो जाएगी। सरकार के चचा कहते हैं तेरे रुखसार के हुस्न की कसम, तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है कि तेरा रब तेरी बात को रद्द नहीं करेगा। कहते सरकार के चचा ने कहा जब उन्होंने कहा ना दुआ कर, सरकार ने इस तरह से हाथ उठाए, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि इस तरह से हाथ उठाए कि हुजूर की ये बगलों की सफेदी दिखने लगी। हाथ उठाए और हुजूर ने मालूम है दुआ में क्या कहा, दुआ के अल्लाह ये मेरा चचा भी तालिब कह रहा है बारिश कर दे, मौला बारिश कर दे, मौला बारिश कर दे, ये मेरा चचा मुझसे डिमांड कर रहा है। अल्लाह अकबर, नबी के हाथ ऐसे उठे हैं, ये जुमले ज़बान मुबारक से निकले, मक्का के ऊपर उमड़ता हुआ बादल आया और इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा मक्का जलथल हो गया और पूरा मक्का लबालब भर गया, बारिश हुई। कहते हैं सरकार के चचा बारिश में भीगा, सारे लोग बारिश में नहाते रहे। अब सुनने वाली बात है, वो कहते हैं कि जब सरकार के ऊपर बारिश पड़ी, सारे लोग बाहर ही खड़े हुए थे, बारिश आई तो बारिश में सब भीगे। अब सर पे जब बारिश पड़ी ना तो बारिश के जो कतरे थे वो कतरे सर से निकल करके थोड़े से नीचे खिसके और मुस्तफा की पेशानी के ऊपर आए। तो हजरत अबू तालिब कहते हैं मैंने जब देखा वो छोटी ड्रॉप और वो छोटी बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे जहरीने तकद्दुस के नगीने मुस्तफा की पेशानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैंने जब देखा तो मुझसे रहा न गया, मैंने कहा ए बेटे मोहम्मद गोरे चेहरे की रंगत की कसम अल्लाह ने हमारे ऊपर बारिश कर दी। कहते इतने खूबसूरत मुस्तफा कि वो बारिश के कतरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने हीरे जवाहरात मुस्तफा की पेशानी पे चढ़ हो। अंदाजा करें इतने ऐसा कमाल वाला नबी अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता किया, जिसका कलमा मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जश्न बहारा बनाने वालों, मुस्तफा ने 40 साल तक अपने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर बहार पैदा की है और लोगों के दिलों को नरम किया था। 40 साल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से जब अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया था, तो जानते हो जिन लोगों ने मुस्तफा को अमीन कहा था, जिन लोगों ने सादिक कहा था, वादुल अमीन कहा था, जो लोग कहते थे लोगों ऐसे चला करो जैसे मोहम्मद चलते हैं, ऐसे बैठा करो जैसे मोहम्मद बैठते हैं, ऐसे खाया करो जैसे मोहम्मद खाते हैं, ऐसे माँ बाप से बात किया करो जैसे मोहम्मद करते हैं, तिजारत ऐसे करो जैसे मुस्तफा करते हैं। ये नबुव्वत से ऐलान नबुव्वत से पहला का मामला है। जैसे ही ऐलान किया था अल्लाह
ऐसे वक्त में जब नबी ने इस्लाम के चिराग को रोशन किया था तो लोगों ने कहा था हम इसे बुझा करके रख देंगे, अपनी तलवारों के जरिए से काट कर रख दिया जाएगा, हम इसे समेट करके रख देंगे। लोगों ने कहा था, इन्होंने ऐलान तो किया है इस आवाज को हम दबा देंगे, इनका गला मसल दिया जाएगा। लोगों ने तरह तरह की बातें की थी, लेकिन उसी मजमे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ऐ लोगों मैं तुमसे कहता हूँ कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लोगों ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने हमारे साथ दगा की है, तुमने हमारे साथ में बुरा बर्ताव किया है, ये सारी बातें करने लगे। मुस्तफा ने फरमाया था, मेरी निगाह देख रही है, आज इस चिराग को मैं जला रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम वो दिन आने वाला है जहां तक ये सूरज निकलेगा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला वहां मौजूद होगा। आज कोई कायनात में ऐसा जमीन का खित्ता या मुल्क नहीं है जहां मुस्तफा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ा जाता हो। इस इस्लाम को रोकने के लिए अबू जहल, अबू लहब, उबैया बिन खल्फ जैसे लोग आगे बढ़े थे। मक्का की सुपर पावरें आगे बढ़ी थी, उन्होंने समझा था कि मक्का की सरहदों में दबा करके रख दिया जाएगा। लेकिन याद रखो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम क्या समझते हो कि इस्लाम कोई आगरे का पेठा है जो दांतों से चबाकर खत्म कर दोगे? कोई मथुरा का पेड़ा है तो इसे निकल जाओगे? ये मुस्तफा का दीन है। दुनिया तो खत्म हो सकती है लेकिन मुस्तफा का दीन खत्म नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का दीन है। जब 313 तुमसे ना मिट सके, 1 अरब 70 करोड़ की आबादी तुमसे क्या मिटाई जा सकती है? तुम क्या समझते हो इस्लाम को मिटाना हलवा है? तुम क्या समझते हो कि इस्लाम को एक जो है बिल्डिंग का नाम है मिटा जला दिया जाएगा? नहीं नहीं, ये सूरज से पूछो जहां से निकलता है। मैंने वो देखा फिजी आइलैंड से सबसे पहले सूरज कायनात में निकलता है, सबसे पहले फजर की लेट राइट पर है वो, वहां देखो अल्लाह अकबर, जहां सूरज सबसे पहले निकलता है वहां सबसे पहले अगर कोई आवाज लोगों के कानों तक जाती है, वो आवाज क्या है? उस आवाज का नाम अज़ान है। जैसे ही सूरज सबसे पहले निकलता सुबह सादिक होती है, आवाज पताओं में गूंजती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिजी आइलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेके लैटिन अमेरिका तक, सूरीनाम तक, वेस्ट इंडीज तक, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां सूरज निकलता वहां भी अल्लाह अकबर, और जहां सूरज छुपता है वहां भी जिंदाबाद। इस्लाम को मिटाने के लिए सूरज को मिटाना होगा, इस्लाम को मिटाने के लिए चांद को मिटाना होगा, इस्लाम को मिटाने के लिए सूरज की कहकशां को खत्म करना होगा, इस्लाम को मिटाने के लिए आसमान को खत्म करना होगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है, कुरान का फैसला है। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। महबूब, ये काफिर ये समझते हैं कि इस्लाम को, तुम्हारे दीन को फूंकों से तो कुरान कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये समझते हैं कि अपनी फूंकों के जरिए दीन को बुझा देंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। हमारा ये पैगाम सुना दो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, चाहे काफिरों को कितना बुरा ही क्यों न लग जाए। पूरी दुनिया पर गालिब आना है, दीन को पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करना है, दीन इस्लाम को। बड़ी बड़ी ताकतें आज तक कुछ भी नहीं है जो उस जमाने में थी।
याद रखो, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि गली गली में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद है। हर कोने में देखो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। और आज भी हमें ये फख्र है, चाहे बस्ती छोटी हो या बड़ी हो, जहाँ भी लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, वो सिर्फ हम जबान से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम मुस्तफा के कदमों पर अपनी गर्दनें देने का भी इरादा रखते हैं। हम अपनी गर्दनें देने का भी इरादा रखते हैं। हमारे लिए बाप की माँ की मोहब्बत है, बाद में है माँ की मोहब्बत है। माँ वो मुस्तफा की मोहब्बत माँ की आंखों से हमें मिली है। ये वो मुस्तफा की मोहब्बत है। हमारे मकान तो जलाए जा सकते हैं, हमारी बस्तियां तबाह की जा सकती है, हमारे बच्चों को हमारे सामने सिवा किया जा सकता है, हमारी औलादों को कत्ल किया जा सकता है, लेकिन दिल से इश्क़ मुस्तफा के चिराग को नहीं बुझाया जा सकता। इसलिए ये वो चिराग है, जब जलता है तो केसर और किसरा के महलात में जलजला पैदा हो जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो हो तेरे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा बरसा इशरा के दी हमाउस गरबाऊ नरसीदी तमाम लहबीस दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। ओ मुस्तफा अहमद का जो कल्बो जिगर से लगाव है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये रूहानी ताल्लुक है। ये कल्ब में हमारा ये कल्ब है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब की मोहब्बत को हमारे सीनों के अंदर रखा है। आज हमारे सीनों में जो चिराग है, लोग समझते जाएगा बड़ी बड़ी ताकत है, पूरी यहूदी लोग और पूरी ईसाई वेस्टर्न वर्ल्ड इस पर लगा हुआ है। बड़ा सरमाया खर्च किया जाता है, मशीनरियों के जरिए से खर्च किया जाता है, आलात के जरिए से खर्च किया जाता है। हर चीज रात दिन, चाहे अल जजीरा को देखो, CNN को देखो, तो वर्ल्ड लेवल के चैनल है, उनको खोल कर देखो। जब भी खोलोगे तो इस्लाम की बात दिखाई देगी। क्या गलबा है इस्लाम का, जालिम के मुंह से भी अपनी बात निकलवा देता है। हक तो वो है कि जालिम भी और दुश्मन भी हमारी बात करते हैं। वो कभी ईसाई मजहब की इतनी बात नहीं करते जितनी इस्लाम की बात करते हैं। वो कभी यहूदियों की इतनी बात नहीं करते जैसे इस्लाम की करते हैं। तुमने कभी सोचा कि क्या वजह है जो इस्लाम की बात हो रही है? ये तो इस्लाम को मानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस्लाम की बात कर रहा है। और अल्लाह फरमाता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ऐ मुस्तफा, हमने आपको भेजा है, इसलिए भेजा है कि सारी दुनिया में दीन इस्लाम को फैला दिया जाएगा। याद आज भी और कल भी दुनिया की ताकतें। आज तो ये मियां जब जंग बदर हुई थी ना, और बदर के मैदान में मुस्तफा लेकर के आए थे 313 सहाबा को। जानते हो कितना अरसला था उनके पास? क्या था उनके पास? 5 घोड़े थे, 2 सिरा थी और 3 तलवारें और बाद में 7 तलवारें थी। और लोग कितने थे? पेट भर के खाना भी नहीं था। ऐसे माहौल में मुस्तफा रोक करके फरमाया, बताओ हमारे पास इतना इतना सामान है और उधर से 1000 का लश्कर आ रहा है, तलवारें भी हैं, ऊंट भी हैं और लश्कर जर्रार है, खाने पीने का सामान है। सबने का नहीं जाना चाहिए। फिर मुस्तफा आगे पूछे, फिर मुस्तफा ने रोका, फिर खुतबा दिया, 9 तकरीरें फरमाई मुस्तफा। जब आखिर में ना वहां पर आज भी मस्जिद बनी हुई है मदीना और बदर के बीच में, वहां पर नबी ने जो खुतबा दिया, जब खुतबा देने लगे ना, अल्लाह के सलाम के गुलाम हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला जो रिश्ते में सरकार के, इनका मज़ार चाइना के अंदर है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला का, इनके चेहरे पर मुस्तफा की नजर पड़ी। जब नजर पड़ी ना, तो इनकी नजरें मुस्तफा से मिली। जब नजरें मिली तो इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मुझसे पूछ रहे हो मेरा ओपिनियन क्या है, जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे आका ने फरमाया, हाँ साथ तुम ही बताओ, जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए? इन्होंने कहा, ज़ुल्हिबाला माशी था, वक्ता माशी था, वादी माशी था। या रसूलल्लाह, मुझसे पूछते हो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? साद इब्न अबी वक्कास कहते, या रसूलल्लाह,
अगर आप हमसे ये कहें कि इस पहाड़ से टकरा जाओ तो हम टकराने के लिए तैयार हैं। आप कहो आग के दरिया में घोड़े डाल दो तो डालने के लिए तैयार। या रसूल अल्लाह, हम मूसा के उम्मती नहीं है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम। सरजमीने साइटो बस्ती मसला के आला हजरत नारे तकबीर। जश्न बहारा में आने वालों, मुस्तफा के गुलामों, अंदाजा करो क्या जज्बा था हजरत साद का, क्या ईशान था, क्या कुर्बानी थी, क्या मुस्तफा से ताल्लुक था। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम मूसा की उम्मती नहीं हैं कि जो पलट करके कहें कि मूसा तू और तेरा खुदा लड़ेगा। या रसूल अल्लाह, ये गर्दनें हमने कांधे के ऊपर रखी हुई है तो आपके नाम पर कुर्बान करने के लिए रखी हुई है। मुस्तफा ने कहा चलो। जब आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ने के बाद जब बदर का नक्शा देखा तो पैगंबर इस्लाम ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा और सजदे में रखने के बाद का मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था और इनको कामयाब करना तेरा काम है, तेरा काम है। बदर के अंदर जानते हो, जब अबू जहल अबू लहब गए थे ना, तो अबू जहल ने यह ऐलान किया था कि हम मदीना से मुसलमानों को बोरों में बांध कर आकर के लाएंगे और हम पूरे इस्लाम को आज खत्म करके दम लेंगे। उसे क्या मालूम था ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है जो मिटने के लिए नहीं आया है, दुनिया से कुफ्र को मिटाने के लिए आया है। उसने कहा था ये हाल थे, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं था, अली थे, उस्मान थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत उस्मान तो मदीना में थे। फरमाते हैं हम तीनों थे, मुस्तफा के हाथ में आसा था, हम गए रात में, नबी ने फरमाया उमर दायरा खींचा। नबी फरमाते यहाँ ये जो दायरा है ना, यही इसी के अंदर अबू जहल का लाशा सुबह गिरेगा। फिर एक दूसरा खींचा, नबी ने फरमाया यहाँ अबू लहब होगा। तीसरा खींचा, यहाँ उबैया होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, कहते हम सुनते रहे, ये सहाबी थे, वहाबी नहीं थे जो तंज करते थे। मुस्तफा फरमा रहे यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। आला हजरत फरमाते और कोई गैब का जो तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही छुपा तुम पे और या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु व तस्लीम, तुम हो हफीज व मुगीज, क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर हो, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह ताला ने दीन को कहते उसके बाद और अपने जाने के बाद देखा तो उन लकीरों को अल्लाह की इज्जत की कसम है, जहां मुस्तफा ने जिसका कहा था एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं आया, उसका लाशा वही गिरा। क्या शान है मुस्तफा की, जानते हो एक लम्हा ऐसा आया कि पहले एक के मुकाबले में एक के मुकाबले में एक, जब जंग होने लगी एक सहाबी, वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, उनके हाथ में 2-3 कुरकुरे थे, खाने लगे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मेरा दिल चाहता है कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया जंग वहां चल रही है, तुम मुझसे कुरकुरे खा के कह रहा है कि जान कुर्बान करना चाहता है। या रसूलुल्लाह मेरे पास, हुजूर ने फरमाया अच्छा तलवार नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो खजूर का दरख्त देख रहा है? उसने कहा या रसूलुल्लाह देख रहा हूं। फरमाया उसकी जो बड़ी शाख है ना, हाथ में ले ली। अल्लाह के नबी फरमाते जा जंग लड़। जंग जंग के मैदान में गया। अब जैसे खजूर की शाख चलाता था, लोगों की गर्दनें कट जाती थी।
सहाबी कहते हमने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहा है, जिधर जिधर घुमा रहा है गर्दनें कट रही है। नबी मुस्कुराए, फरमाया खजूर की शाख ये चला रहा है, पीछे जिब्रील तलवार होता है। अंदाजा करो, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज जो गजा के हाल है, जो फलस्तीन के हाल है, जो मस्जिद अक्सा के हालात है, देखा नहीं जाता है कि हालात किस तरह के हैं। लेकिन ऐसे माहौल में हमारी कौम दुआ कर रही है और हमारी कौम कहती है मस्जिदों में दुआ होती है और बात लोग दुआ करते हैं अल्लाह अब अवील का लश्कर भेज दे ताकि यहूदियों की जो है बंदूकों में जो है गोलियों में जो है जो कैंसर हो जाए, तबाह हो जाए। हम कहते हैं अजीब गरीब दुआएं हैं, ये जनाना दुआएं, ये औरतों की दुआएं, इनसे क्या इजराइल की तोपें बंद हो जाएंगी? अल्लाह अकबर कबीरा कभी नहीं हो सकता है। अगर दुआओं के जरिए से मसला हल होता तो मेरे नबी से बड़ा दुआ करने वाला कौन था? मुस्तफा को बदर में आने की जरूरत क्या थी? उहद में जाने की जरूरत क्या थी? दंदाने मुबारक शरीफ का एक छोटा सा टुकड़ा शहीद कराने की जरूरत क्या थी? मुस्तफा जाने क्या थी? क्या दुआ करना नहीं जानते थे? क्या पैगंबर इस्लाम दुआ करते थे अल्लाह पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए तो क्या नहीं हो जाती? यकीनन हो जाती। फिर ये शहादत क्यों हुई, ये कुर्बानियां क्यों हुई, ये सब कुछ क्यों हुआ? आज यहाँ बैठ करके आप दुआ करें अल्लाह इजराइल की तोपों में जो है जो कीड़े पड़ जाएं, ये कैसे हो सकता है? याद रखो आज पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे हालात हैं वो छुपे हुए नहीं हैं, छपे हुए हैं, लोगों के सामने मौजूद हैं। आज लोग स्टेजों पर मस्जिदों में इजराइल की तोपों के लिए और इजराइल के बमों के मुकाबले के लिए अबाबील की दुआएं करने वाले नामर्द लोगों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अल्लाह ताला ने 57 मुल्कों की हुकूमत तुम्हें अता की हो और उसके बाद तुम्हें एटॉमिक ताकत दी हो, दुनिया की ताकतें और दुनिया का तेल और तुम्हें दिया हो और दुनिया की सारे ज़ख़ीरे जमीन के सारे खजाने तुम्हें अल्लाह ने अता कर दिए हो और 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा की तुम्हारी आबादी हो, उसके बाद भी एक छोटे से नाजायज मुल्क से लड़ने के लिए अबाबील का 57 ममालिक जिन्हें अल्लाह ने अता किया, कौन है ये देने वाला? कुरान फरमाता कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। महबूब आप फरमाओ ये मुल्क तो अल्लाह ही के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है मुल्क दे देता है और जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जलील करता। बियदिकल खैर बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर मुतलक है। आज भी गजा की पट्टी में इतने ममालिक के अंदर इतनी सी जुर्रत, आपकी बात नहीं, आप तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, कम से कम दुआएं तो कर रहे हैं, जो जिसके बस की बात है इतना ही कर सकता है। आप फिर भी अपनी हैसियत से ज्यादा, मैं नौजवानों से करूंगा सुने, आज इजराइल ने जो है पूरे गजा को तबाह कर दिया और तुम्हें होश तक नहीं है, तुम्हारी मस्जिद अक्सा छीनने के बहाने पर है। आज यहूद के फौजी अपने बूटों की टाकों के जरिए से मस्जिद अक्सा की तौहीन करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेजों पर आमतौर से इस तरह की तकरीरें न होती हैं, ना आवाम सुनना। इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे इस बात का शिकवा भी नहीं है, ना मैं कॉमेडियन मौलाना हूँ, ना कोई इस तरह के चुटकुले आपको सुना सकता हूँ, ना मैं अल्फाज के जालों में फांस करके आपको बेहिस कर सकता हूँ। ये मेरे बस का रोग नहीं है कि आपने मुझे बुलाया भी, मेरे पीछे आपने सरमाया भी खर्च किया और उसके बाद में आकर के आपको हंसा करके चला जाऊं, तो ये तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, ये तो आप किसी कॉमेडी शो को भी आप देख सकते हैं। वल्लाह मिंबरे रसूल पर खड़े होकर और पगड़ी और अमामा बांधकर दस्तार पहन करके लोगों को मजाक और ठट्टे में लगाना और एक चर्चे में आकर उनको बेहिस करने की क्या जरूरत है? और लोग बुलाते भी हैं और वो भी जाहिर भी होते हैं
कि उन्हें न खुद अपना पता है न अपनी कौम के मुस्तकबिल का पता है। वो मस्जिद अक्सा जिसको कुरान ने कहा अल्लज़ी बारकना हौला, वो मस्जिद अक्सा जिसने मुस्तफा ने मेराज की रात अपनी पेशानी को रखा रब की बारगाह में, वो मस्जिद अक्सा जिसके अंदर मुस्तफा ने इमामत फरमाई, वो मस्जिद अक्सा जिसमें 1,24,000 नबियों ने मुस्तफा की कदम में जमात से नमाज अदा की, वो मस्जिद अक्सा जिसके मिंबर और मेहराब हजरत जिब्रील अमीन ने अज़ान को पढ़ा था। इस्राएल के नाजायज खोज तुम क्या समझते हो कि मस्जिद अक्सा फलस्तीन का मसला है? तुम क्या समझते हो कि मस्जिद अक्सा से गजा के मुसलमानों का मसला है? ना ना, मस्जिद अक्सा जितना फलस्तीन का है इतना आपका भी है, इसलिए कि अल्लाह का घर है। मेरे नबी ने फरमाया कि किसी ने मस्जिद अक्सा से इहराम बांधा और खाने काबा का तवाफ किया, अल्लाह उसके 70 साल पिछले और 70 साल अगले गुनाहों को या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। 4 महीने से ज्यादा गुजर गए, पूरे गजा का नक्शा बमबारी के जरिए से तब्दील करके रख दिया है। रफा बॉर्डर बराबर में है। किसका मुल्क है वो? मुसलमानों का मुल्क है। क्या नाम है उसका? उसी मुल्क को मिस्र कहा जाता है। इस्लाम की हुकूमत, जहाँ इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, आज भी होकर के तिलक करके कह रही है कि आज कोई उम्र वापस नहीं आएगी, आज कोई उम्र नहीं आएगा कि आज हमारी माओ की इज्जत को बचाने के लिए कोई खालिद इब्न वलीद खड़ा नहीं होगा। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी के घोड़ों की टापों की आवाज नहीं आएगी? आज के हालात यही हैं। फलस्तीन के दरवाजे पर बैठी हुई है, लेकिन मिस्र यहूदियों के दबदबे के अंदर और इजराइल और अमेरिका के दबाव में अपने बॉर्डर से खोल करके पानी देने के लिए तैयार है। जॉर्डन की थोड़ी सी हिम्मत हुई तो उसने थोड़ा सा राशन अपने बॉर्डर से दे करके रवाना करना शुरू किया, वो भी किस शर्त पे कि जॉर्डन के रास्ते से इजराइल का खाना और राशन ले जाता है। शर्त ये लगाई है कि 100 टैंकर अगर जाएंगे तो 80 इजराइल के होंगे, 20 गजा के मुसलमान। आपको कुछ ख्याल भी है अपने बारे में कि आप कहां खड़े हुए हैं? जो कयामत वहां टूट रही है, क्या वो कयामत यहाँ नहीं आ सकती है? क्या हालात है तुम्हारे सामने, फिर भी तुम कॉमेडी में मौलाना ऐसे चटकुले बात बोलते हो। हालात आजकल स्टेजों के यही बना दिए हैं। वो लड़के जो बंबई में या कहीं बाहर शहरों में काम करते हैं ना, जलसों में आते हैं, चैन गले की यहाँ पड़ी हुई है, हाथों में चूड़ियां हैं, कान छिदे हुए हैं, बालियां पहने हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड की कोई हीरोइन चली आ रही हो। और वो जब कोई हंसी मजाक करेगा 10 के नोटों की ऐसे करेगा। कसम, अगर कयामत के दिन मुस्तफा ने पूछ लिया तो ये कर रहा था, और ये रफा बॉर्डर पर मुसलमान की एक बच्ची 1 फुट पानी के लिए तड़प रही थी, बता तेरा दिल क्यों नहीं तड़पा था? मुझे ईमानदारी से बताओ मुस्तफा, क्या कह सकते हो? ये हालात आज पूरी दुनिया के हैं। अंदाजा करें कि जिस वक्त सऊदिया, जिस वक्त उधर बमबारी हो रही है, कहाँ है वो लोग जो यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए हैं? कहाँ है वो लोग जो दुनिया को मसावात का पैगाम देने वाले? कहाँ है वो लोग
जो औरतों की इज्जत की हिफाजत का दावा करते, क्या है वो लोग जो अपने आप को इंसान समझते हैं? फलस्तीन के लोग इंसान नहीं है? कि वहां की बच्चियां इंसान नहीं है? क्या वो औरतें नहीं है जिनकी छातियों के ऊपर गोली मार करके छन्नी कर दिया जाता है और उनके साथ गैंग रेप कर करके उनके टुकड़े कर करके बाहर फेंक दिया जाता है? ये हालात है, हद हो गई है। छोटे छोटे बच्चे इलाज के लिए तड़पे, दवाएं मेडिसिन तक नहीं है, उनको लगाने के लिए सुन करने के इंजेक्शन तक नहीं है, उनके ऊपर बमबारी की जाती है। मगर बाहर मुसलमान और मुसलमान के बच्चे ये हैं वो माए जिन्होंने अपने बच्चों को फीडर नहीं अपनी छाती का दूध पिलाया है। देखो इंटरनेट पर जाकर, जब उसी अशिफा हॉस्पिटल में एक छोटे से बच्चे को लाकर रखा गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ, कहा इसको इंजेक्शन लगाया जाएगा, इंजेक्शन नहीं है। तो उस बच्चे ने अरबी जबान में कहा था कि तुम अपना ट्रीटमेंट करो, मैं कुरान पढ़ता हूँ। उस बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया। 14 सदियों की तारीख को एक छोटे से बच्चे ने जिंदा कर दिया कि आज भी अगर मुस्तफा के कुरान को सीने से लगा लिया जाए तो अगर इंजेक्शन तक ना भी हो तब भी दर्द का एहसास नहीं हो। नहीं पहुंचा सकते तो अपने बच्चों के हाथ में स्किल दो, उनके हाथ में कारोबार दो, उनके हाथ में कोई हुनर दो, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ तुम्हारे बच्चे किसी के दरवाजे पर खड़े होकर के भीख ना मांग सके, बल्कि तुम्हारे बच्चे इस काबिल हो कि उनके दरवाजे पर 2-4 लोग खड़े हो और वो 2-4 लोगों को रोटी। उठो, अपने खर्चे कम करो, अपनी फजूल खर्चियां बंद करो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो और अपने अंदर जज्बा इश्क रसूल को पैदा करो। आज अगर कोई आदमी अपनी ज़बान को खोले और अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश करे, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाता है। और दुनिया ये समझती है, शायद दुनिया ये समझती है कि हम इन्हें ये डराएंगे तो दीन का काम बंद हो जाएगा, जैसे कि हमारी जमात के एक आलिम मुफ्ती सलमान, इसलिए कि हमारे दिलों का कनेक्शन मुस्तफा से है, हमारे दिलों का कनेक्शन अहले बैत से है, अली के पाक मुर्तजा से है। इसलिए जिस वक्त वहाँ स्कूलों पर, कॉलेजों पर और जिस तरह से हॉस्पिटलों पर और बच्चियों के कैंपों पर बमबारी हो रही है, तुम्हारा ये सऊदी अरब, ये सऊदी, ये यहूदियों के एजेंट, ये यहूदियों के गुलाम, जिनको अल्लाह ने तेल के कुओं का मालिक बनाया, ये जाहिल, ये ऊंट चराने वाले बद्दू लोग जिन्हें आज दौलत मिल गई तो नक्शे आ गए, सफेद लिबास हो गए, जो जंगलों में खजूरें तोड़ते तोड़ते जिनके बाप दादा मर गए। का हाल ये है कि जिस वक्त बम बरसाया जा रहा है तो दुनिया की सबसे बड़ी रक्काशा को बुला करके सऊदी अरब के शेख वहां रश करा करके शराब के नशे में उस चुड़ैल के ऊपर पैसे बरसा रहे हैं कि तुम इन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो यार। 57 मुल्क तो 57 मुल्क है, एक सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, ये 3 मुल्क मिलकर के अगर ये बात कह दें कि ये तमाशा बंद करो, अल्लाह की इज्जत की कसम ये जुमला इनकी जबान से निकलेगा, अगले मिनट में ये जंग बंद हो सकती है। क्यों? इनके हर एक के बिस्तर को गर्म करने के लिए यहूदियों ने अपने वोट ये गुलाम है, अपनी जमीनों को बेच चुके हैं, अपने जमीन को औरतों के हवाले कर चुके हैं। इन्हें पता है कि अगर हमने मुस्तफा के दीन की बात की तो खाने में या पानी में बैठ या याश लोग वहां से आते हैं कि सऊदी में ऐसा हो रहा है, क्या तुमने सऊदी का कलमा पढ़ा है या मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा? तुमने कुरान के दीन को माना है या किसी मोहम्मद बिन सलमान के दीन को माना है? जाहिल जज तुम्हारी क्या क़यादत कर सकते हैं? इतने 57
के सामने बेगुनाह जो है फलस्तीनियों को हम में और आप में ये जुर्रत ही नहीं है कि हम अपनी जबान खोलकर ये भी कैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो इस तरह की बातों का फेवर करते हैं। आपने अर्ज करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं। जब 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 भी गर्दिश दौरा ने हमको घेरा है तो क़यादत के लिए और हिफाजत के लिए और अपनी गर्दनें देने के लिए अहले सुन्नत वल जमात ही आगे खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये अहले सुन्नत ही है जिसका मुकद्दर जेल में जाना है, जिसके हाथ में हथकड़ियां, जिसके पांव में बेड़ियां है, क्योंकि दूसरों को तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। हमारा ताल्लुक मुस्तफा से है, तो बेड़ियां क्या हमको अपनी गर्दनें देने के लिए भी तैयार है। इसलिए मुस्तफा के नाम पर जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, औलाद मांगो तो औलाद देंगे। कभी हमसे नहीं होगा कि नबी का चाहो चला देंगे। हमने अपना सब कुछ तन मन धन मुस्तफा पर कुर्बान कर दिया है। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तुम्हारे नाम पर सबको वारा करूं मैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, जो तुम्हारे मातहत हैं उन छोटों पर शफकत करो, जो तुम्हारे बड़े हैं उनकी इज्जत करो। नबी का यही पैगाम है, मल्लम यरहम सगीरना वलम यअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना। तुम में का वो बड़ा जो अपने बड़े की ताज़ीम ना करे वो हम में से नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, जज्बा दे। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं, कैसे वक्त में आपने जलसे को सजाया और मुझ जैसे खुश्क आदमी को भी आपने इतनी देर सुनना बर्दाश्त किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारे इशूज और मैसेजेस हैं जो इंशाअल्लाह ताला फिर जो मैंने दिया अल्लाह ताला इसी को कबूल फरमाए और मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।